लिए we set up because Government of India, as we understand now, Government of India works on the basis of commission. कमिटीज सेटअप की जाती हैं, कमीशन सेटअप किए जाते हैं. इन कमीशंस और कमिटीज के दो रिकमेंडेशंस के बेसिस पे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करती है. ठीक है, ये कमिटीज और कमीशंस क्यों इंपॉर्टेंट है? वी अंडरस्टूड देम इन थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, एक्सपर्टीज एडमिनिस्ट्रेशन में लाने के लिए आपको जरूरी चाहिए एक्सपर्टीज की ही रिकमेंडेशंस. इफ आई एम गुड विद इकोनॉमिक्स, माय फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज इज इकोनॉमिक्स, आई कैन नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स. ठीक है, सो जो एक्सपर्ट होगा उसी का कमीशन बनाया जाता है और वो कमीशन डीपली उस चीज में जाता है और फाइनली रिकमेंडेशन सबमिट करता है. एक चीज याद रखना, ये रिकमेंडेशंस मैंडेटरी नहीं हो कि बाइंडिंग हो. ये कमिटीज जो रिकमेंडेशंस देती हैं जरूरी नहीं है. बाइंडिंग का मतलब हुआ कि उन्हें रिकमेंडेशन दी, बस ये हो गया, ये लागू हो गया. लागू होना कमिटीज कमीशंस की बोलने पे ही काफी नहीं है. उसके लिए आपको उन रिकमेंडेशंस, इसीलिए बोलते हैं ये रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है. इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इट और टू डिस्कार्ड इट. समझ आया? हमने देखा पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में सबसे पहला धर्मवीरा के अंडर कमीशन बना था जिसको हमने कहा पुलिस कमीशन, फर्स्ट पुलिस कमीशन. रिकमेंडेशन शाह कमेटी रिकमेंडेशन पे बना था. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी उसकी? व्हाट डिड इट टॉक अबाउट? रिप्लेसमेंट ऑफ इंडियन पुलिस एक्ट 1861, उसको रिप्लेस करो. और इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन और एक थी स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल को एस्टैब्लिश करो. स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल एस्टैब्लिश करके क्या फायदा होगा? इट विल एक्ट एज अ बफर बिटवीन पुलिस एंड पॉलिटिशियंस. क्यों? ये क्यों उसने कहा एस्टैब्लिश करने के लिए? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? Because politics has been intervening in the functioning of the police. Rampant political interference. Politicians का interference बार-बार policing में has been one of the reasons, according to first police commission, it has been one of the reasons for the failure of police. समझ आया? जिसके लिए इसने कहा क्या establish करो? State Security Commission. और वो क्या काम करेगा? वो एक्ट करेगा एज अ बफर, नॉट ओनली बिटवीन द पॉलिटिकल बॉसेस एंड द ब्यूरोक्रेसी बट आल्सो बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स. हायरार्की में अपने सबऑर्डिनेट सुपरऑर्डिनेट, बिकॉज इट हैज बीन सीन दैट सुपरऑर्डिनेट्स हैव बीन प्रेशराइजिंग सबऑर्डिनेट्स, जिसकी वजह से ये एक्ट करेगा. दे कैन गेट देयर कंप्लेंट्स फाइल्ड इन दिस कमीशन. ठीक है, जो उसको रेक्टिफाई करेगा. लिखो. और एक इंपॉर्टेंट चीज, कस्टोडियल डेथ्स के बारे में क्या बोला इसने? कस्टोडियल डेथ्स और कस्टोडियल रेप्स जरूरी, मैंडेटरीली अगर कोई कस्टोडियल डेथ होती है या अगर कोई कस्टोडियल रेप होता है, मैंडेटरीली उसको जुडिशियल प्रोब किया जाए. ये इंपॉर्टेंट है. कहता है और कोई चारा नहीं है, आपको करना पड़ेगा. ये रिकमेंडेशन देता है आपको करना पड़ेगा. बिकॉज व्हाट इज द प्राइमरी जॉब ऑफ पुलिसिंग? It is an organ of the government, and government in 21st century is a welfare oriented government. उससे आप लोगों की बहबूदी कर रहे हो, उससे आप लोगों की एस्पिरेशंस को आगे बढ़ा रहे हो, लोगों के गार्डियंस बन के खड़ा रह रहे हो, कलेक्टिवली सबके और इंडिविजुअली हर एक इंसान के. मगर अगर आपकी कस्टडी के अंडर डेथ होती है या आपकी कस्टडी के अंडर रेप होता है, दैट मीन्स कि आप फेल हो रहे हैं अपहोल्ड करने में द वेरी फाउंडेशन जिसके वजह से आपको बनाया गया था. सो इसीलिए इसने कहा फर्स्ट पुलिस कमीशन ने कि कस्टोडियल डेथ्स हो या कस्टोडियल रेप्स हो, मैंडेटरीली उनको जुडिशियल प्रोब के अंडर इन्वेस्टिगेट किया जाए. राइट. These reports were not even considered. These reports were not even considered. These reports were not even considered. होता यह है 1995 में मैं लिखाऊंगा, पहले सुन लो.
1995 में दो फॉर्मर डीजीपी रहे होते हैं, वो पीआईएल फाइल करते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट। पीआईएल क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, याद है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म। सो ये फाइल करते हैं पीआईएल्स इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसको बोलते हैं, उसमें फाइल करते हैं कि एक बंदा, एक सिटीजन, ऑर्डिनरी सिटीजन एंजॉय नहीं कर सकता है, एक ऑर्डिनरी सिटीजन अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकता है अगर उसकी राइट टू लाइफ ही ना रहे, अगर लिबर्टी ही ना रहे। और पुलिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गारंटी करने में एक इंडिविजुअल की सिक्योरिटी, उसकी लिबर्टी, समझ आया, सो दैट ही कैन एंजॉय ऑल हिज अदर फंडामेंटल राइट्स। दिस फॉर्म्स द बेसिस। Get it? Two former DGPs filed a PIL. Two former DGPs filed a PIL. ठीक है? इन दो डीजीपी से पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और साथ साथ में अर्ज किया कि ये जो लाइफ ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ, ये फंडामेंटल राइट्स है, मगर ये फंडामेंटल राइट्स एक आम आदमी, एक आम ऑर्डिनरी सिटीजन एंजॉय नहीं कर सकता है जब तक कि एक साउंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ना हो, जब तक कि पुलिस रिफॉर्म्स ना हो। समझ आ रहा है? तब तक ये एंजॉय नहीं कर सकता है। तो आपको डायरेक्ट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, यूनियन गवर्नमेंट को, कि ब्रिंग अबाउट पुलिस रिफॉर्म्स। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया यूनियन गवर्नमेंट को कि आप पुलिस रिफॉर्म्स लाइए। द रीजंस फॉर देम बीइंग व्हिच वी डिस्कस्ड। नाउ यूनियन गवर्नमेंट इन इट्स रिप्लाई टू सुप्रीम कोर्ट सेड that we understand the need for police reforms. It has been long overdue. बहुत टाइम हुआ है पुलिस रिफॉर्म्स, मगर ओवरड्यू है, हम इसकी अहमियत को समझते हैं उसके लिए, मगर जो पुरानी वाली हमारी जो पुरानी वाली कमीशंस थे, दे हैव लॉस्ट रेलेवेंस। पुराने वाला कमीशन, टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कमीशन, इट हैज लॉस्ट रेलेवेंस एंड it said we would set up another commission. In this backdrop, Ribeiro Commission was set up. ठीक है? क्या लिखा आपने? Filed a PIL, requesting the Supreme Court to direct Union Government, requesting the Supreme Court to direct Union Government, requesting the Supreme Court to direct the Union Government to bring about, requesting the Supreme Court to direct Union Government to bring about police reforms. To bring about police reforms. Union Government admitted of police reforms being Union government admitted of police reforms being long overdue. Admitted of police reforms being long overdue. In this backdrop, Ribeiro Commission was set up. In this backdrop, Ribeiro Commission was set up. In this backdrop, Ribeiro Commission was REBEIRO. Ribeiro Commission was set up. Its recommendations were same. Its recommendations were same as those of National Police Commission. Its recommendations were same as those of National Police Commission.
ठीक है, अब सेटअप हुआ रिपेरियो कमीशन, मगर रिपेरियो कमीशन की भी रिकमेंडेशंस वही थी जो किसकी थी, नेशनल पुलिस कमीशन की थी। साथ साथ में इसने कहा सेटअप करिए, किसने, रिपेरियो कमीशन ने, इसने कहा सेटअप कीजिए। इट रिकमेंडेड फॉर सेटिंग अप ऑफ, इट रिकमेंडेड फॉर द सेटिंग अप ऑफ District Police Complaint Authority. It recommended setting up of District Police Complaint Authority. Police Complaint Authority. District Police Complaint Authority. ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटी क्या होगा, कंप्लेंट अथॉरिटी क्या होगा, यहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप की जाए, ये रिपेरियो कमीशन कह रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप की जाए। डिस्ट्रिक्ट इज, व्हाट इज अ डिस्ट्रिक्ट, स्मॉलेस्ट यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। उस डिस्ट्रिक्ट में हेड कीजिए, एक एस्टैब्लिश कीजिए एक कमीशन को, जिसको हमने कहा अथॉरिटी को डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, और ये एक्ट करेगा ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। लोग जो वहां के हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो कंप्लेंट पुलिस के खिलाफ अगर कोई होगी वहां फाइल करेंगे, और फाइनली वो अथॉरिटी रिड्रेस करेगी उनके ग्रीवांसेस को। समझ आया? एडिशनली इट रिकमेंडेड फॉर द सेटिंग अप ऑफ, एडिशनली इट रिकमेंडेड फॉर द सेटिंग अप ऑफ, एडिशनली इट रिकमेंडेड फॉर द सेटिंग अप ऑफ State Police Establishment Board. It recommended for setting up of State Police Establishment Board. State Police Establishment Board. और ये State Police Establishment Board क्या करेगा, कहा इसको एस्टैब्लिश कर लो, और ये स्टेट पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड काम डील करेगा विद द पर्सनल मैटर्स ऑफ द पुलिस, दैट इज उनका प्रमोशन, उनका ट्रांसफर, ठीक है, वो सारी चीजें लिखो, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस के लिए ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, प्रमोशंस के लिए, ट्रांसफर्स के लिए ये डील करेगा। साथ साथ में इसने कहा टेन्योरल सिक्योरिटी दीजिए डीजीपी को। डीजीपी जो पुलिस का है उसको टेन्योरल सिक्योरिटी दे दो। दैट मींस, व्हाई इज टेन्योरल सिक्योरिटी नेसेसरी फॉर एनी फंक्शनरी? बताओ। In order to deliver, who gets into some job at a particular place gets acquainted to that place, and it's very difficult for him to adapt in any other place after he gets replaced from that very place in a very short period of time. Great. Can I rephrase it in one short sentence? Rome was not built in a day. अगर क्वेश्चन आए Rome was not built in a day, इसको in context of टेन्योरल सिक्योरिटी बता दो, एक्सप्लेन कर पाओगे? अच्छे से ख्याल रखना, दिस एग्जाम डिमांड स्कॉलरिस्टिक नेचर फ्रॉम यू। फैक्चुअल एग्जाम नहीं है, फैक्ट्स आपको प्री करा दे, मगर मेंस आपका नहीं करा देगा फैक्ट। मेन आपका करा देगा कौन? आपका अपना आर्टिकुलेशन क्या है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर थॉट, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट समथिंग? You get it? Developing your own opinion. How do you do that? The problem with us is that our education system has been lacking a big deal, big time. Education system हमारा shackles में, मगर हमारा ही नहीं है, उस बात की तो राहत है कि सिर्फ हमारा नहीं है। Education system all over the world is in shackles. As I told you, as I was telling you the other day, education basically is directing vanity to proper objects. Remembering and mugging up of facts and figures is not education. That's not education. Education is not remembering of facts. It is not mugging up of facts. Remember this. It is about creativity, bringing creativity, articulation of thought. That is education. Education system all over the world is the same. As I told you the other day,
Education systems all over the world are in the same hierarchical order, headed by सबसे ऊपर sciences को और mathematics को दिया जाता है, सबसे नीचे arts को, liberal arts को, music उसमें भी सबसे नीचे, ठीक है। जबकि ये एजुकेशन सिस्टम होना ही नहीं चाहिए था। ये एजुकेशन सिस्टम बना to fulfill the need of industrial revolution, because industrial revolution needed, after the industry became the .com of the day, it needed manpower काम करने के लिए, and that was supplied by educational institutions. कुछ टाइम पहले तक MBA की डिग्रीज नहीं थी, अब MBA की डिग्री आ गई, कोई नई इंडस्ट्री आ गई, उसके लिए कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। एजुकेशन का काम वो नहीं है। दिस इज एन इंडस्ट्रियल मॉडल ऑफ एजुकेशन। आई हैव बीन टेलिंग दिस टाइम एंड अगेन, वी नीड टू चेंज। We need to change from an industrial model of education to an agricultural model of education. जहां पे, for example, your own farmer, he does not grow a plant. A farmer does not grow a plant. He only provides the conditions necessary for its growth. It grows by itself. That is education. क्यों पूरे इंडिया का यूथ ग्रेजुएशन करके, इंजीनियरिंग करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके दरबदर हो रहा है जॉब्स के पीछे? है नहीं, कहीं मिल नहीं रहा है। द रीजन बीइंग, आपका जो सेटअप था उसने खराबी की, उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं थी, उस सिस्टम ने आपको खराब किया। वरना अगर एजुकेशन का यही काम था तो फिर तो काम आसान था ना। इतना थॉट आपने दे दिया, अब मैं मेडिसिन पकड़ूं कि नॉन मेड पकड़ूं, अब इंजीनियरिंग करूं या MBBS करूं, मैं क्या करूं? फाइनली आके सब लोग इसी जगह पे रुक जाते हैं। तो इस चीज में ये एग्जाम आपका फिर से, आई एम हैप्पी अबाउट द करिकुलम ऑफ द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम, ब्यूटिफुली आर्टिकुलेटेड, टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, talks about history, it gives you a broader perspective of everything. Okay, the day we started, did I or did I not tell you, after a week or after 2 weeks or after 3 weeks, you will find a change in yourself? Do you people at any level find a change in your own articulation? Tell me very frankly, लग रहा है कुछ change? लग रहा है? The point being, this exam talks about economy, it relates it to history. And that is the best thing to do, relating one subject to another subject. आपको जब एग्जाम आता है परसों,